चंद्रशेखर हैं, ये भी युवा हैं। देखिए ये भी आप भी संभवतः, हालांकि आप अभी वैसे जवान हैं, आप भी जवानी के दिनों में इन्हीं की तरह क्रांतिकारी रहे होंगे। चंद्रशेखर बताइए, आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को इस राजनीति में कितना प्रासंगिक आप मानते हैं और किसके साथ आप जाएंगे, क्योंकि अब तो चुनाव सामने है? देखिए, सिद्धांत और आदर्शों की राजनीति करनी है जी, तो जिनसे, तो वो तो टिकैत साहब बोल रहे हैं, मैं कर रहा हूँ सिद्धांत और आदर्श। मैं तो साथ हूँ, मेरे बड़े भाई, कौन कह रहा है? टिकैत साहब साथ है आपके? नहीं, क्यों साथ नहीं है, सब साथ है। और जहाँ जहाँ जरूरत होगी आपको खड़े भी दिखाई देंगे, भाई हैं बड़े हमारे। जी, मैं समझता हूँ राजनीति अगर सिद्धांत विहीन हो जाएगी तो आप समझिए कि मुद्दों पे का बात ही नहीं होगी। जी, अगर बहुत अच्छा काम किया होता सरकार ने तो आज सारी सरकार केंद्र की और स्टेट की और तमाम 11-12 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में क्यों घूम रहे होते? जी। इसका कारण यही है कि अच्छा काम नहीं किया और जनता में विरोध है। टिकैत साहब, क्या लगता है आपको कि अब देखिए चुनाव पर किसानों का रुख, सरकार ने मांगे मान ली, तो आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश के किसान को जो सरकार ने, जो कौशल किशोर से आप कह रहे हैं, इनकी सरकार कह रही है कि हमने ये तमाम चीजें दे दी किसानों को, तो आपको लगता है कि किसान नाराज है? देखो, कागजू में दे दी होगी, किसान के पास तक तो गई नहीं भाई। जी, किसान को तो एमएसपी चाहिए, उसकी फसलें आधे रेट में बिखरी है आज, उसको भाव चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। जी, तो कागजू में शायद दिल्ली की चमकीली कोठरियों में मिल रहा होगा कागजू में, लेकिन यहाँ नहीं मिल पा रहा। जी। कौशल किशोर साहब, नहीं, प्रैक्टिकल में मिल रहा है लोगों को। आप देख लीजिए कि इसीलिए बड़े पैमाने पे जन समर्थन मिल रहा है। वास्तव में लोगों को आप देख रहे होंगे कि 80% जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। अभी डबल राशन कर दिया गया है। आप प्रैक्टिकल में जाकर के देखेंगे, लड़कियों की शादी हो रही है। जी, पहले 10,000 रुपये मिलता था एक विधानसभा क्षेत्र में 10 लड़कियों की। अब जो है जितनी भी गरीब लड़की हैं उनको 20,000 रुपये अगर वो आवेदन करते हैं। मुख्यमंत्री वैवाहिक योजना में 51,000 रुपये खर्च कर रही। मजदूरों की लड़कियों की शादी में 75,000 रुपये 2 लड़कियों की शादी में हमारी सरकार देने का काम कर रही है। तो वो प्रैक्टिकल में लोगों को मिल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनता की तरफ से आवाज़ आ रही है, जनता की तरफ से आ रही है फिर से इस बार बीजेपी सरकार, योगी सरकार। ये तो जनता का समर्थन है और जनता को वो जरूरत की चीज़ें वास्तव में जरा देखिए, जिन लोगों के घर अभी टाइम बाउंड कार्यक्रम है कि 15 अगस्त 2022 यानी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हिंदुस्तान में एक भी कच्चा घर नहीं रहेगा। जिन लोगों के घर की जरूरत है उनको आवास मिलेगा। ये टाइम बाउंड कार्यक्रम, ठीक है, ये आपका कहना है। टिकैत साहब बताइए। देखो, कागजू पे काम ये करते रहते हैं, लेकिन धरातल पे काम है नहीं, और वही आप रिजल्ट देख रहे हो। और गुंडागर्दी से काम चलने वाला है नहीं। ये कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी खत्म होगी, भाई सरकारी गुंडागर्दी ले आए और प्राइवेट गुंडागर्दी खत्म करने की बात कर रहे हैं जी, तो वो तो काम चलेगा नहीं। धरातल पे कुछ नहीं है, निपट गया इनका केस पूर्ण रूप से। जी, नहीं, ये कह रहे निपट गया मामला। नहीं निपट गया, ये तो हमारे मित्र हैं और ये आ जाए अपना जी भी हमारे ही साथ है। अच्छा, आप ही के साथ है? आ जाइए, आ आप किसके जाइए, साथ? छोड़ छाड़ कर अपना आ जाओ, इनका केस निपटेगा। अपना छोड़ कर आ जाना चाहिए। हमने कहा कि ये आदमी ठीक है ये, लेकिन पार्टी गलत चुन ली। जी, अपना जितने दिन काम चलाना चला लो, अपना निगाह रखो दूसरी जगह। ये देखिए नया फॉर्मूला दे रहे हैं। हमारे मित्र हैं, इसके पहले भी बोल चुके हैं कि मैं एक कानून के खिलाफ हूं, बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं। वोट भी इनका बीजेपी अजय, इनकी क्या सरकार है? कमल में जाएगा। मैं कमल कह में रहा कह रहे वोट भी बीजेपी में जाएगा। टिकैत साहब आपका? इनकी क्या सरकार है? जी, सरकार तो मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। जी। ये है मामला। चंद्रशेखर, आप बताइए क्या दिखते हैं आपको? युवाओं को लेकर आप चलने की बात करें, मैंने कहा कि अभी तक आपने यही साफ नहीं किया। आपकी इस चुनाव में भूमिका क्या होगी? किसके साथ लड़ेंगे? अकेले लड़ेंगे? क्या करेंगे? टिकैत साहब के साथ जाएंगे? कौशल किशोर साहब के साथ जाएंगे? किसके साथ जाएंगे? कौशल जी भाई, जी, और इनसे क्या कहें, ये तो ये सरकार में नहीं है कुछ भी। इनको ये बेइज्जत कर दिया था एक बार। ये तो नहीं, आपका रुख क्या होगा? कह रहा हूं, आपका रुख क्या होगा? रुख हमारा, हम नौजवानों को तमाम तरह से जो परेशान है उन लोगों को। आज देखिए, मैं लखनऊ रात पहुंचा था जी, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जो आश्वासन दिया करेंगे, नौजवान सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी जो है बढ़ी हुई, और सबसे ज्यादा पीड़ा में नौजवान है। महिला समाख्या की बहनें बैठी हुई हैं, उनकी नौकरियां छीन ली है। तो महंगाई पे लगाम नहीं है, और कानून व्यवस्था के नाम पे तो उत्तर प्रदेश सब कुछ जीरो हो गया। तो जनता भी ढूंढ रही है कि किस तरह से मुक्ति मिले सरकार से। अभी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन आप समझिए ना कि जो हुआ है प्रयागराज में, सामूहिक रूप से 4 दलितों की हत्या हुई है जी, और कानून व्यवस्था ठीक है। जी। कौशल किशोर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे महंगाई की बात कौन रहा, विपक्ष बात कर रहा है महंगाई के सवालों को लेकर के। वास्तव में जनता महंगाई के सवालों पर कोई बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि महंगाई उसके लिए
ये है ही नहीं प्रैक्टिकल में। आप देख रहे हैं 12 रुपए लीटर पेट्रोल का और डीजल का दाम घटा दिया सरकार ने। अब और जो चीज़ें ज़रूरत की है वो सरकार उनको दे रही है। 80% जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है। वैक्सीन लगवाने पर 1 लीटर उनको तेल भी मिलने का काम हो रहा है। अब चीनी भी दे रही है हमारी सरकार, उनको दे रही है। ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इलाज मुफ्त में कर रही है। सारी वो सुविधाएं जो जनता को मिलनी चाहिए वो हमारी वो दे रहे हैं आप, लेकिन इन लोगों दे को रही नहीं दिख रही है। अब इन लोगों को नहीं दिख रही है, अच्छा, इनके ये लोगों पैसे- को भी मिल रही है। अच्छा, मैं गारंटी दे रहा जी। हूँ, इनके लोगों को भी मिल रही है। इसलिए इनके जो समर्थक हैं, जब वोट आएगा तो वो कमल का बटन ही दबाएंगे। वीरेश, आपके पास एक आखिरी सवाल बताइए। मैं चंद्रशेखर जी से पूछना चाहता हूं कि एक सवाल सबके जहन में रहता है कि रावण कोई अपने बेटे का नाम नहीं रखता, आपने रावण टाइटल क्यों लगाया? और सब जनता जानना चाहती है, मैं रावण तो- से आप प्रसिद्धि पाना हाँ। चाहते थे, क्या चाहते थे? मैं तो आपके साथी को बता चुका हूँ कि मैंने नहीं लगाया, मीडिया ने दिया तो मैंने स्वीकार कर लिया। जब मुझे लगा कि इसका फायदा दुरुपयोग ना, पढ़ा लिखा हूँ ना, वो गुंठा टेक दलित नहीं हूँ कि किसी को फायदा उठवा दूं। तो जब मुझे लगा कि इसका फायदा सरकार के लोग उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठेका ले लिया है कि राम के नाम पे भी घोटाला करेंगे और किसान के नाम पे भी घोटाला करेंगे, मजदूर के नाम पे घोटाला करेंगे, तो तब हमने तय किया कि नहीं, इससे सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो हमने कहा कि भाई ये नाम आप यूज मत करो। तो हमारा नाम चंद्रशेखर आजाद है। अब नाम से कुछ होने वाला भी नहीं है ना। चंद्रशेखर, अब ये तो बता दीजिए, मैं एक शुरुआत से बात कर रहा हूँ, कहाँ जाएंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे? अरे जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी तो बीजेपी के लोग चुनाव में दम ही दिखा पा रहे हैं। हालात बहुत खराब है। सच ये है कि जनता विकल्प ढूंढ रही है। मजबूती से कोई विकल्प बन जाएगा तो जनता बदल देगी और दोबारा मौका नहीं आने देगी जनता, क्योंकि देख चुकी है। फाइनल कमेंट देखिए, आपका, आखिर में क्या फाइनल कहना है? कमेंट ये है कि हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा कर रही है। लोहिया जी के मिशन को पूरा करे, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ला रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मिशन अंत्योदय को पूरा कर रही है। गांधी जी के मिशन को पूरा कर रही है और संत गाडगे जी के मिशन को पूरा कर रही है। महात्मा बुद्ध जी के मिशन को पूरा कर रही है। आपका कबीर कहना साहब कि- के मिशन को जी, पूरा कर रही है जी। और उस मिशन को भी पूरा कर रही है राकेश टिकैत जी के आदरणीय पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी के भी मिशन को पूरा करने का काम आखिर हमारी में क्या सरकार कहेंगे? कर रही है। आखिर में ये इसलिए है कि सभी लोग वोट इनको- देने का काम भाजपा को करेंगे। इनको पाठ पढ़ा जा के किस आदमी को क्या कहना, जी। सारी बात बताई जाए इन्हें। देश को बेचने का नंबर 1 पर काम करा जा रहा। 70 बनाम 7 बनाम 70। 70 साल में क्या हुआ, निर्माण हुआ। 7 साल में उसका कार्ड बना, 70 साल में पूरा आइडिया क्या लगता है आपको? बीजेपी ये अरे सीटों का थोड़ा हो, सीटों का थोड़ा है। ये आ रहे हैं इनकी सरकार खुद नहीं आ देंगे रही। बीजेपी में वोट। योगी जी अपना जाकर बीच में ही हटके प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये मोदी जी बीच में से हटेगा, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इनसे जाएंगे। देखिए, ये बीजेपी होगा। के लोग भारतीय संविधान की हत्या कर रहे हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन नहीं है। वो इस देश को बेच रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन नहीं है। वो सामाजिक न्याय की हत्या कर रहे हैं। ये बाबा साहब का मिशन नहीं है। और जो बाबा साहब ने संवैधानिक अधिकार दिया, उनकी चोरी कर रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं और फिर आरक्षण की नियमावली का पालन नहीं होता। किसान MSP गारंटी मांग रहा है, कहाँ दे रहे हैं? ये अगर कोई आवाज उठाता है ना, ये कह रहे जनता में विरोध नहीं है, तो जिस पे आवाज उठा उस पर मुकदमा लगा दे। बुलडोजर जाति देख के चलता है नहीं चलता है? उस पर पर्चे दर्ज। बुलडोजर जाति देख के चलता नहीं चलता? अजय कुमार टहनी जी के पे 120 भी क्यों नहीं लगी अभी तक? देखिए SIT ऐसा की है, रिपोर्ट के मेरी बात बाद। सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम बीजेपी की सरकार प्रैक्टिकल में कर रही है। लोगों को सुविधाएं देने का काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये मैं ये कह रहा हूं कि जो जरूरत की चीजें हैं उनको सरकार उपलब्ध कराने का काम प्रैक्टिकल में ठीक है, करने का काम तो कर रही है। डॉक्टर अंबेडकर के और मिशन इसलिए को जनता बीजेपी जानती के नहीं साथ है। खड़ी है। जानती और नहीं मैं डॉक्टर कह रहा हूं अंबेडकर के मिशन पिछले को। बार आपका भी- पिछले बार से एक सीट ही ज्यादा ये जीत बहुत गया बहुत है। मंगल काम APP है। गंगा आप एक क्या सीट चलें? चुनावी जीते, क्रांति लेकिन पिछले बार जिंदाबाद। से एक सीट ज्यादा जीतेंगे, जरूर जीतेंगे और हर सीट पर वोट बढ़ेगा। एक सीट ज्यादा जीत के आएंगे पिछले बार। ज्यादा बोल रहे हैं। एक सीट ज्यादा जीतेंगे और हमारे भैया और हमारे राकेश भाई भी वोट देंगे बीजेपी को। कैसा भी ये कह रहे हैं कि आप भी वोट देंगे बीजेपी को? बिल्कुल देंगे। अरे हमने ये कहा है कि क्या पता कौन कहाँ देगा, कर्म उद्वाता है वोट कर्म।